आज हम देखेंगे कि विंडो एसी का कौन सा भाग का क्या नाम है और कौन सा भाग का क्या काम है। ओके, तो आप समझिए कि विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे फ्रीजर हो, सब में कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। क्या होता है? कंप्रेसर का मतलब समझे कि कंप्रेस करना। कंप्रेसर का मतलब होता है कंप्रेस करना, गैस को क्या करना, आगे भेजना। तो ये रहा मेन भाग। जैसे कि बोलते कि एक आदमी के मुख्य शरीर का मुख्य भाग कौन सा होता है? हार्ट, दिल। वैसे ही एसी, फ्रिज, फ्रीजर, इन सब का मुख्य भाग है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। हो सकता है कंप्रेसर की साइज बड़ी हो, छोटी हो, मीडियम हो। जैसे फ्रिज है सिंगल डोर का तो छोटा कंप्रेसर होगा, जो डबल डोर का फ्रिज है बड़ा कंप्रेसर होगा। विंडो एसी का कंप्रेसर बड़ा है। इससे अभी नए लेटेस्ट में आया रोटरी कंप्रेसर, छोटा कंप्रेसर है। और ये रहा कंप्रेसर। और ये रहा हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या रहा? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये रहा कूलिंग कॉइल कंडेंसर। क्या रहा? कूलिंग कॉइल कंडेंसर। मोटी मोटा हिसाब से आप समझ लो कि कितने पार्ट्स है। और ये रहा फैन मोटर। क्या रहा? फैन मोटर। जब फैन मोटर चलता है तो दो प्रकार से काम करता है। पहला तो क्या करता है कि ये जब स्टार्ट होता है मोटर, तो ये फैन जब चलता है तो एक कूलिंग हीटिंग कॉइल कंडेंसर को ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा करता है, टेम्परेचर को लो करता है। आप देखेंगे एसी के पीछे गर्म हवा निकलता है, विंडो एसी के पीछे क्या निकलता है? गर्म हवा निकलता है। गर्म हवा क्यों निकलता है? क्योंकि गैस कंप्रेस होता है। तो पहला प्रोसेस होता है कि कंप्रेसर से सीधा एसी में आता है। कंप्रेसर से पहला जो कंप्रेसर गैस कंप्रेस करता है तो सीधा हीटिंग कॉइल कंडेंसर में आता है। हीटिंग कॉइल कंडेंसर से फिर आता है ड्रायल फिल्टर में। ड्रायल फिल्टर से फिर जाता है कैपिलरी ट्यूब में। कहाँ जाता है? कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब से जाता है एवापोरेटर में। कहाँ जाता है? एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और कूलिंग कॉइल कंडेंसर से रिसाइकलिंग होते हुए वापस सक्शन लाइन में। आप देखें कि यहाँ से सक्शन लाइन मोटा पाइप देख रहे हैं ना, एक कंप्रेसर में वापस चला आया। लेकिन डिस्चार्ज लाइन आपको पता होना चाहिए, डिस्चार्ज लाइन ये है। ये कौन सा है? डिस्चार्ज लाइन मतलब गैस को कंप्रेस करना। यहाँ से गैस कंप्रेस हुआ और यहाँ से आया कहाँ? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। यहाँ आओ घूम के। हीटिंग कॉइल कंडेंसर से गैस रिसाइकलिंग हुआ। क्या हुआ? रिसाइकलिंग। और यहाँ से फिर वापस आता है कहाँ पे? यहाँ पे ड्रायल फिल्टर। ये देख रहे हैं ड्रायल फिल्टर। क्या है? ड्रायल फिल्टर। और ड्रायल फिल्टर में दो कैपिलरी ट्यूब जुड़ा है। ये देख रहे हैं पतला कैपिलरी ट्यूब से सीधा आता है कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और कूलिंग कॉइल कंडेंसर से रिसाइकलिंग होकर गैस फिर वापस आता है सक्शन लाइन की तरफ, वापस कंप्रेसर में चला जाता है। इसका प्रोसेस हमेशा ऐसा रहता। कभी अगर के एसी नहीं ठंडा करता, फ्रिज नहीं ठंडा करता, तो आप समझो कि है गैस नहीं है। लेकिन गैस नहीं है ये कंफर्म कैसे करेंगे कि गैस नहीं है? कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? दो कारण हो सकता है कि कंप्रेसर ना चलता हो पहले। अगर गैस होने के बावजूद भी अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो गैस आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो कूलिंग नहीं होगा। हो सकता है डिस्प्ले में पावर सप्लाई बताए, हो सकता है फ्रिज में भी बल्ब जलता रहे, लेकिन बल्ब का और कंप्रेसर का अलग अलग कनेक्शन है। तो कंप्रेसर पहले चेक करो कि कंप्रेसर चालू है कि नहीं चालू। अगर कंप्रेसर बंद है तो गैस रहने के बावजूद भी कूलिंग नहीं करेगा। हो सकता है कि कंप्रेसर चलता हो, कंप्रेसर चलता हो तब कूलिंग नहीं करता, तो समझ लो कि गैस कहीं से लीक कर गया। तो अगर किसी भी सिस्टम में आप गैस भरने जाते हो तो पहले लीकेज के फॉल्ट को सही करो। पता लगा कि आप गैस फिल कर दिए और इसके बाद फिर 2 दिन के बाद, फिर 1 दिन के बाद गैस निकल गया, तो पहले लीकेज हो सकता है। कहाँ लीकेज हो सकता है? हो सकता है कूलिंग कॉइल कंडेंसर लीकेज हो, या तो हीटिंग कॉइल कंडेंसर लीकेज हो, या तो इस पाइप के जोड़ से कहीं से लीकेज हो। तो लीकेज कैसे चेक करेंगे? सैंपल में घोल बनाओ और कंप्रेसर के चालू करो, सब जगह दो, जैसे ट्यूब चेक करते हैं। जहां लीकेज होगा पानी के बुझ्जा जैसा देना चालू करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं से लीकेज है। फ्रिज में चेक करना है तो उसके ऑपरेटर में, फ्रिज में चेक करना है तो उसके ऑपरेटर में, या तो हीटिंग कॉइल कंडेंसर बैक साइड जो फ्रिज के पीछे लगता है उसमें चेक करो। कैसे चेक करना? वही प्रोसेस कि एक सैंपल घोरो, सैंपल घोर के उसमें
लगाओ कपड़े से। और ये ध्यान देना कि जब आपका इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल आपका चालू है कंप्रेसर, तो हाथ कहीं टच नहीं करना, कहीं से करंट लीकेज करंट होगा तो आप चिपक जाएंगे, इसलिए टेस्टर से चेक करना। और कोई ब्रश लेके उसमें अपना देखो लीकेज लीकेज टेस्ट करो, पहले लीकेज के फॉल्ट को सही करो, सारा चीज प्रोसेस काम करना लगेगा। अब दूसरा है कि कंप्रेसर भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, गैस भी है, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं करते। मोटर चेक करो, इस मोटर को कम, ये मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। हो सकता है मोटर जाम हो जाए या मोटर जल गया हो, या तो मोटर का बूस्ट शाफ्ट में कुछ रस्ट डस्ट होकर जाम हो गया हो, चलता ना हो। तो इसलिए ये मोटर फ्री घूमना चाहिए और मोटर पावर सप्लाई देने के बाद चलना चाहिए, ताकि ये क्या करेगा कि इसको प्रेशर हवा इधर फेंकेगा तो ये ठंडा होगा। इसके बाद ये देखो ब्लोअर, इसका क्या नाम है, ब्लोअर। ये क्या करता है कि हवा को पहले इनसाइड खींचता है, यहाँ पे होता है एयर फिल्टर, क्या लगता है, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर मतलब कि जो रूम का हवा होता है उसी को खींचता है अंदर, और यहां से लेके यहां से खींचकर ये बगल से भेज देता। आप देखेंगे थर्माकोल लगा है, थर्माकोल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मौसम का प्रभाव इस पे ना पड़े, गर्मी में गर्मी का प्रभाव न पड़े, जाड़ा में जाड़ा का प्रभाव न पड़े, बरसात में बरसात का प्रभाव न पड़े, और एयर लीकेज ना हो, एयर लीकेज ना हो, एयर प्रूफ टाइट होना चाहिए। और ये ऊपर से कवर बंद होगा तो एक क्या करता है कि हवा पहले आगे खींच लेता है ब्लोअर, और इसके बाद बगल से खींचकर बाहर निकाल देता, और हमारे रूम में क्या होता है, ठंडा हवा मिलता है। समझ गए, ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। कैमरा बोलो इसको, तो और यहां से जो एयर कटर्स का काम है, आप इस तरह यहां पे देखेंगे कि ये रहा सिलेक्टर स्विच, क्या रहा, यहां पे देखेंगे फैन लो, लो फैन, हाई फैन, हाई कूल, लो कूल। यहां लिखा है कूलर, क्या लिखा है, कूलर। अगर कि आप फैन पे किए हैं, इस पे किए हैं हाई फैन पे, तो हाई 6 ये चालू करेंगे तो सिर्फ कूलर के स्पीड, ये पंखे कूलर मतलब ये एसी को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आप ठंडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप सिर्फ ड्राई एयर ले सकते हैं, सूखी हवा, जैसे कि आपको ठंडा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कूलर जैसा चलाना है एसी को, तो कंप्रेसर बंद रहेगा, कंप्रेसर बंद रहेगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा, कंप्रेसर बंद रहेगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा। अगर कि आपको कूलिंग भी चाहिए तो फैन भी चलता रहेगा और कंप्रेसर भी चलता रहेगा। समझिए, इसका लोड कैपेसिटी 6 से 7 एम्पियर लोड, कितना, 6 से 7 एम्पियर लोड। विशेष ध्यान देना, कभी कभी कूलिंग इसलिए नहीं होता है कि यहाँ का जो एयर फिल्टर है कभी कभी जाम हो जाता है, हवा अंदर खींचेगा नहीं तो बाहर से हवा कैसे देगा, तो हवा खींच, ये सर्विस होता है, क्या होता है, सर्विस। इसको हर एक सीजन में 2 बार 1 बार इसको वाटर वॉश होता है, क्या होता है, वाटर वॉश। वाटर वॉश करने के समय में ध्यान देना कि इसको निकाल लेना है कायदे से, और प्लास्टिक से पूरा पैक कर देना है, और इस मोटर को भी प्लास्टिक से पैक कर देना है, प्लास्टिक, ताकि पानी न जाए इसके अंदर, पानी जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो फुल सेफ्टी के साथ इसको सर्विस करना है, और सर्विस करने के बाद इसको थोड़ी समय तक थोड़ा सा लौटा के रख देना है, ताकि पानी ड्राई हो जाए, और पानी ड्राई होने के बाद पानी सूख जाए, फिर धूप थोड़ा दिखा के फिर इसको लगा दो। सर्विस करने के समय में आप अकेले नहीं कर पाएंगे, कम से कम 1-2 लोग आपके साथ होना चाहिए इसको उठाने के लिए, और सुरक्षा के साथ करना चाहिए, तोड़ फोड़ कोई चीज नहीं हो। पता लगा आप सर्विस करने गए यही तोड़ दिए गिरा दे, तो हवा लीकेज हो गया, एयर लीक हो गया, तो फिर पता लगा जो कूलिंग होगा कूलिंग में प्रभाव पड़ेगा, वो सही से हो नहीं पाएगा। तो काम करने के समय फुल सेफ्टी चाहिए, सावधानी चाहिए। ओके, थैंक यू।